मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर दिस एंड विश यू बेस्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स क्या हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं। आज इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, लेट एक ऑब्जेक्ट ओ हमने u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट इज एट p। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से u वेलोसिटी से जब हमने फेंका तो एट एनी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट इज एट p। जब वो p पर पहुंचेगा तो वो दो तरह के डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह के पाथ कवर करता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एंड कवर हॉरिजॉन्टल पार्ट। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, विद कांस्टेंट स्पीड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, x। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, u, और टाइम कितना लगा, t। या मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू x अपॉन u। t इज इक्वल टू x अपॉन u, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है प्रोजेक्टाइल के अंदर और दूसरा क्या होता है, वर्टिकल मोशन। देखिए वर्टिकल मोशन में ऑब्जेक्ट मूव अंडर g अलोन, और इसका फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। देखिए u की जगह uy, a की जगह ay, ये y रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल मोशन। तो s की जगह हमारे पास क्या है, y। s की जगह हमारे पास क्या है, y। और वर्टिकल मोशन, यानी इस वर्टिकल मोशन में हमारे पास uy क्या होगा, 0। uy क्या होगा, 0। और ay यानी एक्सेलरेशन ay g अलोन, मैंने बता रखा है अंडर ग्रेविटी अलोन। तो s की जगह देख लो y रखा, u की जगह 0 रखा, a की जगह g रखा। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या y इज इक्वल टू हाफ जी। t की जगह क्या होगा, यहां से देखो t की जगह x अपॉन फ्रॉम 1, t की जगह x अपॉन यू स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे पास आ गया हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। या मैं लिख सकता हूं y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि g भी कांस्टेंट है और u भी कांस्टेंट है। तो इक्वेशन टू is quadratic in x and linear in y, hence trajectory of projectile is parabolic in nature। यानी इसका जो ट्रेजेक्टरी है, पाथ है, वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। मेरी बात समझ गए। तो पहली चीज ये हो गई कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट पाथ कवर करता है, जो ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी होती है, वो पैराबोलिक होती है। क्या होती है, पैराबोलिक होती है। ये आपने मैथ्स में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ चुके हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, पहला कंसेप्ट अब इसके अंदर है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू बी इन एयर। यानी जब ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक हवा में रहा, यहां से यहां तक हवा में रहा। यानी जो हवा में रहने का जो समय है, हवा में रहने का जो टाइम है,
that is called time of flight. That is time during which object is in air. Time during which object is in air. कहां से? फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ एंड, जहां पर उसका खत्म होता है, जहां पर वो रुक जाता है, गिरता है। तो हमने ये फॉर्मूला लिया, एस इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस की जगह एच, अब एस की जगह क्या ले लेंगे हम? एच, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। दूसरा यू वाई इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ए वाई यानी एक्सेलरेशन क्या लेकर चलेंगे हम? प्लस जी, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। ये सारे फॉर्मूले जब हमने यहाँ वैल्यू रखी तो मेरे पास क्या आ गया? टी इज इक्वल टू रूट टू एच अपॉन जी। इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे फेंका और इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे फेंकूं, इन बोथ द केसेस हाइट सेम होनी चाहिए। हाइट अगर सेम है, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका और वो पैराबोलिक पाथ इस ट्रेजेक्टरी से नीचे यहां तक पहुंचा, अर्थ में पहुंचा, या ऑब्जेक्ट को उसे ही फेंका लेकिन वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन यहां ऐसे फेंका, इन बोथ द केसेस टाइम इज, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम। दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट का जो टाइम लेगा वो क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये यहां से लेकर यहां तक का पाथ, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये मैं बता चुका हूं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? आर है, और एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम, क्योंकि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। तो यू एक्स की जगह यू और टी की जगह ये रहा 2h अपॉन जी। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इसके अंदर ही एक फॉर्मूला और है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। स्टूडेंट्स ये लीजिए वेलोसिटी, नेक्स्ट है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो एट एनी इंस्टेंट मैंने सपोज कर लिया ऑब्जेक्ट इज एट पी, ऑब्जेक्ट इज एट पी। तो जब वो पी पर है तो इसके पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, दूसरी वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। यानी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जेक्ट पॉसेस टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरी अलोंग वाई एक्सिस। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जेक्ट पॉसेस two types of motion। एक पहला क्या है? हॉरिजॉन्टल मोशन, पहला हॉरिजॉन्टल मोशन। मेरी बात समझ गए? हॉरिजॉन्टल मोशन में कौन सी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास? आप बताइए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? Vx इज इक्वल टू यू।
पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी क्या होगी, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो vy रहेगा, निकालना है, uy क्या होगा 0, ay क्या होगा प्लस v। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो हमारे पास vy आ गया, uy की जगह 0 प्लस gt, या vy इज इक्वल टू gt। मेरी बात समझ गए? इक्वेशन 2 क्लियर है? तो ये है वो वेलोसिटी जिसको हम कहेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी v क्या है, रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी, और इसमें वेक्टर लॉज यूज करेंगे। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होगा हमारे पास, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx कितना है हमारे पास, देख लो, ये रहा u स्क्वायर, और vy कितना है आप चेक कर ले, ये हमारे पास है g स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा पास वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी v इज इक्वल टू रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी vx के साथ बीटा एंगल बनाती है, if beta be the direction, if beta be the direction of velocity with vx, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो tan बीटा क्या होगा, vy अपॉन vx। vy का मतलब, हमारे पास vy का मतलब क्या है, gt, और vx का मतलब u। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें डिस्कस करने थे, और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड मैंने आपसे डिस्कस किए। अभी अगला वीडियो और वेट करें, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 वीडियो हो रहे हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत ही ज्यादा डेप्थ में स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो वीडियो देखते रहे। थैंक यू एंड विश यू बेस्ट।